वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। SCO+ समिट में खिताब कहा, इसराइल जंगी जराइम का मर्तकब हुआ, फ़लस्तीन पर जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है, हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, तमाम तस्फिया तलब मसाइल का पुराम हल चाहते हैं, गैर मुल्की कब्जे की वजह से तनाज़ात सर उठा रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा को तवील मुद्दती तनाज़ात के खात्मे के लिए किरदार अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से भी खिताब, कहा अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुअस्सर इक़दामात करे, अफगान उबूरी हुकूमत से बामायनी बातचीत करना होगी, अफगान में अमन ही हमारा हदफ, हमारे चैलेंजेस मुश्तरका हैं, हमें मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शहबाज शरीफ समेत दीगर सरबराहों ने आउटकम डॉक्यूमेंट पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, तुर्की, अज़रबैजान, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान के सदूर से मुलाकातें, रूस के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द रूस भेजने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा रूस की तैयारी और बाहमी ताउन के रोड मैप के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में बिजली, तिजारत, पेट्रोलियम, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सफ़ीरान के वफ़ाक़ी वज़रा भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में एतमाद में लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की वतन वापसी पर तारीख़ और वक्त का तयन होगा। ज़राए के मुताबिक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। महंगाई और टैक्सेस के बोझ तले दबे आवाम को बिजली का एक और झटका। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट इजाफा। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। 1 जुलाई से टैरिफ में इजाफे का इत्तलाक। बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया। बिल पर सेल्स टैक्स और सरचार्ज भी बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक जो लोड शेडिंग का मामला है वो सिर्फ जो लॉस मेकिंग एरियाज़ हैं, बदकिस्मती से अपनी नुकसानात को एक ख़ास हद के अंदर रखने के लिए काम करना पड़ता है कि हम जहां अफोर्ड ना कर सके वहां बिजली हम नहीं दे रहे। वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमत ज़्यादा होने का एतराफ़। 1 से 1.5 साल में इस्लाहात के बाद सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आएंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का सेनेट में खिताब, कहा बिजली की कीमत में हालिया 5 रुपये से ज़ायद इजाफे का बोझ मुकम्मल तौर पर सारिफिन पर नहीं डाला। 400 अरब रुपये से ज़ायद की सब्सिडी दी है। इंटरेस्ट रेट ना बढ़ा और डॉलर भी मुस्तहकम रहा तो जनवरी में बिजली की कीमत में 2 से 3% कम हो जाएगी। शहरी पेट्रोल भरवा लें, कल पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। नए टैक्सेस के खिलाफ पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन का ऐलान पर पेट्रोल पंप कल सुबह 6 बजे बंद हो जाएंगे। पेट्रोलियम एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी के मुताबिक जब तक हुकूमत 8.5% टैक्स का फैसला वापस नहीं लेती, मजीद मुज़ाकरात नहीं होंगे। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का हड़ताल से ऐलान लाताल्लुकी का हड़ताल का ऐलान चंद अनासिर ने किया है। पेट्रोलियम की सप्लाई मामूल के मुताबिक रहेगी। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात कर सकेगा। बिल की मंजूरी पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। बिल की कॉपियां फाड़ दी, शदीद नारेबाजी करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर गए। सेनेटर अली जफर ने कहा बिल में हुकूमती बदनीयती शामिल है। शिबली फराज बोले वजीर कानून किसी की बात नहीं सुनते। हम सब में एक खून दौड़ता है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। हम लोग एक हैं और एक रहेंगे। अगले वजीर आजम बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के कैदी नंबर 804 वजीर आजम इमरान खान होंगे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। उमर अयूब बोले, हम एक हैं, एक ही रहेंगे। अगले वज़ीर आज़म बानी पीटीआई ही होंगे। ये समझते हैं कि हमें कमज़ोर कर देंगे, तो इनकी गलत फहमी है। शिबली फराज बोले, हमारे इख्तलाफात थे, ना होंगे। आप हाथ से सूरज को छुपा नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन चुका है जिसने इंतखाबात एक फरीक बनकर करवाए। शहरियार आफरीदी ने कहा, पीडीएम मुकाबला नहीं कर सकती तो वो हमें तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं। उन्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारा सफर अब खत्म हो चुका। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को 6 जुलाई को जलसा करने की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने एनओसी जमा करवा दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने एनओसी जारी होने पर आमिर मुगल की दरखास्त निपटा दी। उधर पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल एक बार फिर गिरफ्तार। पीटीआई के वकील आसिम बेग ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट को आपस में मुशावरत करने की हिदायत हुक्मनामे में कहा गया है कि नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के बाद ही मुशावरत का अमल मुमकिन होगा। इलेक्शन तनाज़ात का हल आइन के मुताबिक जल्द होना है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और पीटीआई वकील नियाजुल्लाह नियाजी में एक बार फिर तल्ख कलामी। नियाजुल्लाह नियाजी ने चीफ जस्टिस काजी फाजिजा की बेंच में शमूलियत पर एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा को रोस्टरूम पर बुलाया, कहा, क्या आपको भी बेंच में मेरी शमूलियत पर एतराज है? सलमान अकरम राजा ने कहा, जी नहीं माय लॉर्ड, मुझे एतराज नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या हम नियाजुल्लाह नियाजी का केस पाकिस्तान बार काउंसिल को भेज दें? बस अब बहुत हो गया। अदालत को पहले ही बहुत ज्यादा स्कैंडलाइज किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट को मजीद स्कैंडलाइज करना बंद करें। नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा, सिर्फ मुझे नहीं, जो इस वक्त जेल में है उससे भी एतराज है। जस्टिस जमाल खान मुंदखिल ने कहा, लोगों की ख्वाहिशात पर अदालतें नहीं चलती। चीफ जस्टिस बोले, जिनकी आप बात कर रहे हैं उन्होंने जेल से दरख्वास्त दी थी कि उन्हें सुना जाए। अदालत ने उन्हें इजाजत दी और जेल से पेशी यकीनी बनाकर उन्हें सुना। अब आप जाकर बैठ जाएं, हमें आपको नहीं सुनना। सोचेंगे कि आपके खिलाफ एक्शन के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल को लिखें या नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा कोयटा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। वज़ीर आला ने सूबे के सियासी और इंतजामी मामलात और अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। सूबाई बजट के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। सिंध हुकूमत ने तालीम, सेहत, मवासिलात और तवानाई के मंसूबों में अहम कामयाबी हासिल कर ली। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध से मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहों को गलत करार दे दिया। कराची में सिंध विजन तकरीब से खिताब में कहा, एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी ब्लॉक 2 पर काम जारी है। सिंध के 9 अस्पतालों में जदीद एमरजेंसी वार्ड हैं जहां आने वाले बच्चों की शरामवात इंतहाई कम है। इस्लाम कोर्ट में माई बख्तावर एयरपोर्ट बनाया गया है। थर में बेहतरीन सड़कों का जाल बिछाया है। थर में कोयले से फायदा उठाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुजरांवाला सियालकोट लाहौर मोटरवे एक्सप्रेस वे और वानो इंटरचेंज फॉरेस्ट स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। दौरा गुजरांवाला के दौरान मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स भी शुरू करने का ऐलान। मेट्रो बस प्रोजेक्ट, सड़कों की तामीर और मुरम्मत, स्टेट ऑफ आर्ट कार्डिक अस्पताल बनाने के लिए इकदाम की हिदायत की। गुजरांवाला अलीपुर कादराबाद रोड चंदकिला से अजीज क्रॉस चौक तामीर बहाली मंसूबों का संग बुनियाद भी रखा। वज़ीर आला मरियम नवाज का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। ज़ेरे इलाज बच्चों के बारे में तफसीलात हासिल की। जिसके पास माइक है मीडिया के ऊपर, वो समझता है कि मुझे पूरी आज़ादी है कि मैं किसी की इज्जत उछाल दूँ, मैं किसी की पगड़ी उछाल दूँ, किसी पे तोहमत लगा दूँ, किसी पे इल्ज़ाम लगा दूँ। हत्ते के इज़्ज़त को जो कानून है, जब उस पे लोग एतराज़ करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम हद तक करेंगे लेकिन हमें सज़ा ना दी जाए, हमें पूछा ना जाए।
हत्या के इज्जत कानून की जितनी जरूरत आज है पहले नहीं थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कोई भी शख्स हाथ में माइक पकड़कर जिसकी चाहे पगड़ियां उछालना शुरू कर देता है। सियासी मुखालिफत में किसी की इज्जत तार तार नहीं होनी चाहिए। इल्जाम का सबूत देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। सवात वाकया बाइस तशवीश है। किसी को भी गली मोहल्ले में अदालत लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मरियम नवाज ने पुलिस अफसरान से मुलाकात में फोर्स को अपनी फ्रंट लाइन फोर्स करार दे दिया। कहा, करप्शन हर जगह है लेकिन पुलिस में काली भेड़ें ज्यादा हैं। बदनामी का बायस बनने वालों को वार्निंग ना दें बल्कि फारिग कर दें। पंजाब में आटे की कीमतों के गलत आदाद-ओ-शुमार पेश करने पर डिप्टी डायरेक्टर लाहौर मुअत्तल। डिप्टी डायरेक्टर सरगोदा को लाहौर तैनात कर दिया गया। रावलपिंडी, गुजरांवाला और मुल्तान के डिप्टी डायरेक्टर्स के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई शुरू। सेक्रेटरी फूड मुअज्जम इकबाल सिपरा के मुताबिक नाअहल और सुस्त अफसरान की महकमे में कोई गुंजाइश नहीं है। अवामी रिलीफ की राह में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कल से एक बदतमीज़ी की कैंपेन जो हमारे मुल्क की कुछ एक्ट्रेसेस और हमारे जो अदाकार हैं, वही अदाकार जो इमरान खान अंडे, कट्टे, मुर्गियां, भांग की फैक्ट्रियां लगाते थे तो वो तारीफ़ किया करते थे। शाहिद आफरीदी साहब जो है, इमरान खान से ज़्यादा बड़ा क्रिकेटर समझती हूँ बाय द वे मैं उनको, बिकॉज उनके क्रेडिट पे ज़्यादा जो है वो फतूहात हैं। उनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बर वक्त इक़दामात से आटे की कीमत कम होना शुरू हो गई। 20 किलो आटे का थैला 80 रुपये सस्ता हो चुका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि कुछ दिल जले हैं हमें लेक्चर देते हैं, लेकिन दीगर सूबों को ये लेक्चर नहीं मिलते जहां आटे की कीमत कम नहीं हुई। आज तक पता नहीं चला कि वहां के वज़राए आला क्या करते हैं। तरक्याती मंसूबे इलेक्शन के आखिरी साल नहीं बल्कि इसी बरस मुकम्मल होंगे। पंजाब में सेहत कार्ड पर दिल के मरीजों के इलाज की मद में प्राइवेट अस्पतालों ने अरबों रुपए बटोर लिए। सेहत कार्ड पर 9.5 बरसों में 3,28,430 मरीजों के इलाज मुआवजे की मद में 17 अरब रुपए से जायद कमाए। दस्तावेजात के मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों में 80,191 दिल के मरीजों की एंजियोग्राफी टेस्ट किए गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश, शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। सियालकोट और हरीपुर समेत दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। हरीपुर समेत तहसील गाजी और खानपुर में मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में मौजूद है। 7 जुलाई से मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें होंगी।